बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास क्या है क्लास 9 बायोलॉजी। हमारे पास क्या है न्यू बुक। क्या है न्यू बुक हमारे पास क्या है क्लास 9 बायोलॉजी का। आज हम क्या है चैप्टर नंबर थर्ड है, चैप्टर नंबर तीसरा है, चैप्टर नंबर तीसरा है और लेक्चर नंबर 4। तो लेक्चर नंबर 4 है चैप्टर नंबर तीसरे का, ऑर्गेनेलिज एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज का। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका टाइप्स, रफ इंडोप्लाज्मिक, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक और साथ में गोल्जी अपरेटस को पढ़ेंगे। सिंपल हमारे पास क्या है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडो का मतलब क्या है इनसाइड, इंडो का मतलब क्या है इनसाइड, प्लाज्मिक का मतलब क्या है आसान अल्फाज में साइटोप्लाज्म। प्लाज्मिक किससे है साइटोप्लाज्म से है। रेटिकुलम किससे है यहाँ पर क्या है साइटोप्लाज्म। रेटिकुलम का मतलब क्या है नेटवर्क, क्या है जाल की तरह, क्या है नेटवर्क। तो सिंपल क्या है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है साइटोप्लाज्म के अंदर इस तरह एक जाल नमा स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या नाम लेते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो व्हाट इज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क नमा एक ट्यूब्यूल नमा स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या नाम देते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको आसान अल्फाज में क्या कहते हैं ईआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखो नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड टेनी ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सिस्टम। देखो हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ये मेरे पास क्या है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस देखो उसी तरह ये हमारे पास न्यूक्लियस के बाद यहाँ पर ये क्या होगा पूरा, देखो अगर मैं इस तरह बना दूं ये क्या होगा हमारे पास पूरा ये जो जेली नमा स्ट्रक्चर है, ये जो खाली स्पेस है इसको हम क्या नाम देंगे साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस से बिल्कुल अटैच है हमारे पास। न्यूक्लियस हमारे पास क्या है देखो ये इस तरह जो ट्यूब्यूल नमा स्ट्रक्चर जो अटैच है न्यूक्लियस के साथ, इसको हम क्या नाम देते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम क्या नाम लेते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है इंटरकनेक्टेड टेनी ट्यूब्यूल। देखो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट है, यानी एक ट्यूब्यूल दूसरा एक के साथ क्या है इस तरह इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल है, एक दूसरे के साथ क्या होते हैं कनेक्ट होते हैं। इस कनेक्टेड ट्यूब्यूल को हम क्या नाम देते हैं, ये जो ट्यूब्यूल है इसको हम क्या नाम देते हैं सिस्टर्ना। क्या नाम देते हैं सिस्टर्ना। तो ये बहुत सारे सिस्टर्ना आपस में मिल जाएंगे, इसको हम क्या नाम देंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बहुत आसान, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास क्या है साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो नेटवर्क इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स है इसको हम क्या नाम देंगे सिस्टर्नी। इस ट्यूब्यूल को हम नाम देते हैं सिस्टर्नी। ये जब बहुत सारे ये जो ट्यूब्यूल्स आपस में मिल जाते हैं तो इसको हम नाम देते हैं इस पूरे जाल को, जाल नमा ट्यूब नमा स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस ट्यूब को हम क्या नाम देंगे, ये जो जाल मेरे पास पड़े इसको मैं क्या नाम दूंगा सिस्टर्ना। देखो ये एक को हम क्या नाम देते हैं सिस्टर्ना। बहुत सारे सिस्टर्ना जब आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनेगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक ट्यूब्यूल एक सिस्टर्ना दूसरा तीसरा बहुत सारे सिस्टर्ना आपस में मिल जाएंगे तो उसको हम क्या नाम देंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास डेफिनेशन तो आपको समझ आ गया, लोकेशन कहां पर है साइटोप्लाज्म के अंदर पाए। देखो ये पूरा क्या है साइटोप्लाज्म है, यानी ये जो खाली स्पेस है ये मेरे पास क्या है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। ये कहां तक फैला होता है देखो न्यूक्लियस से लेकर, ये न्यूक्लियस का क्या है मेम्ब्रेन, मैंने न्यूक्लियस आपको डिटेल से पढ़ाया था यानी न्यूक्लियस के इर्द दो मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन एक इनर मेम्ब्रेन। इस दो मेम्ब्रेन को हम आसान अल्फाज में न्यूक्लियर इन्वेलप भी कहते हैं। तो ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन से लेकर यहाँ पर हमारे पास क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये क्या होता है फैला होता है। देखो हमारे पास क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या है पीएम का मतलब क्या है प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक ये जो ट्यूब्यूल्स फैले होते हैं इसको हम क्या नाम देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप क्या कहोगे साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। इसका फैलाव एक्सटेंड कहां से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान ये क्या होता है मौजूद होता है फैला होता है। अब हमारे पास इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ का मतलब क्या है जिसके अंदर राइबोसोम, गुड बहुत अच्छी बात आपने की, जिसके अंदर क्या हो हाँ गुड। हमारे पास क्या है रफ, देखो हम कहते हैं ये मेरी रफ नोटबुक है, ये मेरा क्या है नीट नोटबुक है। हाँ रफ, रफ का मतलब क्या है स्मूथ में राइबोसोम नहीं होगा, बिल्कुल गुड। रफ का मतलब क्या है, रफ का मतलब क्या है रफ अपीयरेंस, स्मूथ का मतलब क्या है स्मूथ अपीयरेंस जिसमें राइबोसोम मौजूद नहीं होंगे। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मैं आपसे पूछता हूँ ये जो छोटी छोटी डाट है ये क्या है मेरे पास राइबोसोम, गुड। ये क्या है
राइबोसोम्स। ये क्या है? राइबोसोम्स। तो देखो ये जो सिस्टर्ना है जिसके साथ राइबोसोम अटैच है, ये जो छोटे छोटे डॉट है, इसको मैं क्या नाम दूंगा? सिंपल, इसको मैं नाम दूंगा यहां तक। देखो ये मेरे पास क्या होगा? रफ, RER, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ का मतलब क्या है? इसी वजह से इसको हम रफ का नाम देते हैं, क्योंकि इसका जो अपेयरेंस है हमें नजर जो आ रहा है वो क्या होता है? रफ नजर आता है। क्या है? रफ। जिस तरह हमारी रफ नोटबुक होती है उसमें हर चीज हम लिखते हैं, कोई तरतीब से नहीं लिखते, तो यहाँ पर भी ये किस्म का रफ नजर आ रहा है। किस तरह नजर आ रहा है? रफ। तो ये मेरे पास क्या होगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी वजह से हम कहते हैं कि इस पर राइबोसोम अटैच है, इसका जो अपेयरेंस है वो क्या होता है? रफ होता है। अब देखो फीचर्स, इसके साथ क्या अटैच होते हैं? राइबोसोम। ये इसका क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर। फंक्शन क्या है? देखो राइबोसोम का काम क्या था? प्रोटीन सिंथेसिस। एक्सीलेंट। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस बनाना। तो अगर मैं आपसे पूछूं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस होगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ क्या अटैच है? राइबोसोम अटैच है। राइबोसोम क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री है जिसमें प्रोटीन बनते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम अटैच है, तो इसी वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम भी क्या बना? प्रोटीन सिंथेसिस। और साथ में ये सिक्रीशन भी करता है। क्या करता है? सिक्रीशन, चीजों को खारिज भी करता है। फोर्थ इन कहां पर पाए जाते हैं? सेल एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। उस सेल में ये पाया जाता है जहां पर प्रोटीन एक्टिवली बहुत ज्यादा बनते हैं, वहां पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों नाम स्मूथ दिया है? क्योंकि इसका अपेयरेंस स्मूथ। गुड। इसका अपेयरेंस क्या है? स्मूथ, मतलब बिल्कुल स्मूथ अपेयरेंस है। स्मूथ अपेयरेंस है। देखो इसका फीचर क्या होगा? अगर स्मूथ अपेयरेंस है तो इसके साथ इसका मतलब क्या है? कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं है। देखो यहाँ पर कोई राइबोसोम अटैच है या नहीं? असली राइबोसोम बता दे, कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। गुड। तो ये हमारे पास बिल्कुल स्मूथ नजर आ रहा है, तो इसको मैं क्या नाम दूंगा यहाँ से लेकर यहाँ तक? SER। एक्सीलेंट। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम होगा ये। स्मूथ अपेयरेंस। रफ ER और स्मूथ ER दोनों को मिलाकर हम क्या नाम देंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कोई राइबोसोम अटैच नहीं होते। अगर राइबोसोम अटैच नहीं है तो इसका मतलब क्या है? इसका काम प्रोटीन सिंथेसिस नहीं है। तो इसका फंक्शन क्या होगा? सिंथेसिस ऑफ फास्फोलिपिड। ये फास्फोलिपिड को बनाएगा। लिपिड कहां पर बनेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फास्फोलिपिड कहां पर पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, यानी जो लिपिड बाइलेयर है, फास्फोलिपिड बाइलेयर है सेल मेम्ब्रेन, तो इसी वजह से ये फास्फोलिपिड की सिंथेसिस करेगा, आसाम में लिपिड की सिंथेसिस करेगा। डिटॉक्सिफाइड ड्रग इन द लिवर। इसका दूसरा फंक्शन क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या है? जब हम कोई जहरीली चीजें खाते हैं ना, तो जहरीली चीजें हम खाएंगे ना लीवर के अंदर, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लीवर के अंदर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, तो लीवर के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। तो जब हम जहरीली चीजें खाते हैं तो लीवर के अंदर ये जाएंगे। लीवर के अंदर क्या पाए जाते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। तो वो जहरीले चीजों को क्या करना? डिटॉक्सिफाई करना। डिटॉक्सिफाई का मतलब क्या है? उसका जहरीलापन खत्म कर देना। जिस तरह हम ड्रग खाते हैं तो ड्रग भी कहां पर जाते हैं? मेडिसिन खाते हैं, लीवर में जाते हैं। तो लीवर का काम क्या है? उसके अंदर क्या पाया जाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको डिटॉक्सिफाई करता है, उसका जो जहरीलापन है उसको क्या कर देता है? खत्म। देखो वो लोग जो शराब पीते हैं, अल्कोहल, ये जाते हैं लीवर, लीवर उस अल्कोहल को क्या कर देता है? डिटॉक्सिफाई। अगर बहुत ज्यादा अल्कोहल पियोगे तो लीवर की जो डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन है, जहरीलेपन को खत्म करना, वो क्या हो जाती है? खत्म। इसी वजह से लिवर डैमेज उसी तरह इंसान फिर मर जाता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन दूसरा फंक्शन क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन। तीसरा क्या? ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट भी करती है। तो ये सिंपल रफ या स्मूथ या समझ आ गया या नहीं? अब हमारे पास क्या है? गोल्जी apparatus। गोल्जी apparatus याद रखना अक्सर एमसीक्यूज में आता है। कैमिलियो गोल्जी ने डिस्कवर किया था 1898। देखो के से नहीं, कैमिलियो सी से। अक्सर आपको कंफ्यूज करने के लिए वहां पर क्या लिखा होता है, क्या लिखा होता है, तो सी से आता है। कैमिलियो गोल्जी ने डिस्कवर किया था 1898 में डिस्कवर किया था। इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर भी इसी तरह, मैं यहाँ पर छोटा स्ट्रक्चर बनाता हूँ। देखो इसका स्ट्रक्चर भी इस तरह क्या है? फ्लेट लाइक स्ट्रक्चर। सही है? ये इसका क्या है? सारा स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है? स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर, इसमें सारा भी चाहे छोटे छोटे वेजिकल, यहाँ से क्या है? वेजिकल बाहर जा रहे होते हैं, यहाँ से वेजिकल बाहर जा रहे होते हैं, यहाँ से वेजिकल आ रहे होते हैं, यहाँ पर अटैच होते हैं, वेजिकल आते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं? अटैच होते हैं। तो ये वेजिकल यहाँ पर अटैच होते हैं, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सॉरी गोल्जी apparatus से गुजर जाते हैं और यहाँ से बाहर निकलते हैं। ये जो आने वाली वेजिकल है इसको हम क्या नाम देंगे? ट्रांसपोर्ट। तो हमारे पास क्या है? एंडोप्लाज्मिक गोल्जी apparatus।
गोल्जी ऑपरेटर्स ये जो आने वाले ना गोल्जी ऑपरेटर्स से गुजर जाएंगे, इसको हम क्या नाम देंगे, ट्रांसपोर्ट वेहिकल। इसको हम क्या नाम देंगे, ट्रांसपोर्ट वेहिकल। यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है। अब जो यहाँ से गोल्जी ऑपरेटर से गुजर जाएंगे, इसकी अच्छी तरह से पैकिंग होगी, पैकेजिंग होगी। जिस तरह कोई कारखाना है ना, वो एक बिस्किट बनाता है, तो वो फिर उसको पैकेज करेगा, अच्छी तरह उसको लेबलिंग करेगा, पैक करेगा। तो कोई भी प्रोटीन, जब प्रोटीन आएगी तो गोल्जी ऑपरेटर्स क्या करेगा, उसको अच्छी तरह पैक करेगा, उसको लेबल करेगा, उस पर अच्छी तरह नाम वगैरह लिखेंगे कि ये प्रोटीन जाकर ये काम करेगा। तो इसी वजह से ट्रांसपोर्ट वेहिकल आएगा, इसकी पैकेजिंग होगी, मॉडिफिकेशन होगी, अच्छी तरह से लेबलिंग होगी, पैकिंग होगी। बाद में ये यहाँ से क्या करेगा, रिलीज होगा। अब ये जो रिलीजिंग है, इसको हम क्या नाम देंगे, सिक्रेटरी वेहिकल। इसको हम क्या नाम देंगे, सिक्रेटरी वेहिकल। इसको हम नाम देंगे सिक्रेटरी वेहिकल। तो ये सिक्रेटरी वेहिकल जाकर बॉडी में अपना फंक्शन काम करेगा। ये एंजाइम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सही है। अब हमारे पास क्या है, तो गोल्जी ऑपरेटर्स मैंने क्या कहा, कैसेट ऑफ फ्लैट डिस्क शेप से कार्ड सिस्टम। देखो ये भी हमारे पास इस तरह फ्लैट शेप स्ट्रक्चर होते हैं। देखो इस तरह फ्लैट शेप स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत सारे ये फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर आपस में मिल जाते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं, गोल्जी ऑपरेटर्स या गोल्जी बॉडी का नाम देते हैं। तो देखो एक हमारे पास एक प्लेट से किए ट्यूब्यूल को हम क्या नाम देंगे, सिस्टर्ना। इंडोप्लाज्मिक के केस में भी हमने क्या नाम दिया, सिस्टर्ना। इस केस में भी हम क्या नाम देंगे, सिस्टर्ना का नाम देंगे। फंक्शन क्या है, रिसीव द प्रोटीन। देखो यहाँ से आने वाले प्रोटीन है, रॉ मटेरियल होंगे, तो ये प्रोटीन को रिसीव करता है, प्रोटीन की अच्छी तरह लेबलिंग करेगा, अच्छी तरह प्रोटीन की पैकेजिंग करेगा, उसको अच्छी तरह पैक करेगा, फिर उसको मार्केट में भेजेगा कि यहाँ पर से इस तरह तो नहीं, जिस तरह पापड़ वगैरह बनते हैं उसको अच्छी तरह प्लास्टिक में बंद करते हैं, फिर उसको इसी तरह बंद करते हैं, फिर उसको अच्छी तरह नाम बम पटाखा नाम रखते हैं, कोई भी जो नाम होते हैं पापड़ का, आचारी भेंडी जो नाम होते हैं ना, तो अच्छी तरह से लेबल करते हैं, फिर मार्केट में आते हैं। तो इसी तरह प्रोटीन को भी अच्छी तरह लेबल करते हैं, पैक करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, फिर उसको यहाँ से रिलीज करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट वेहिकल की अच्छी तरह इसको क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, उसकी अच्छी तरह लेबलिंग करते हैं, फिर वहां पर रिलीज होते हैं। तो देखो प्रोटीन को रिसीव करता है या नहीं, इस प्रोटीन को रिसीव करेगा, इसको लेबल करेगा, पैक करेगा। लिपिड फ्रॉम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ से लिपिड भी हो सकती है, लिपिड को भी ये क्या करता है, रिसीव करता है। देखो इसका काम क्या है, जब ये यहाँ से इस तरह गुजरता जाएगा यहाँ तक पहुंच जाएगा ना, तो इसकी अच्छी तरह से इसकी मॉडिफिकेशन बिल्कुल होगी, मॉडिफाई होगी। जिस तरह हमारे मोबाइल में ज्यादा हम यूज करते हैं, फिर हमें क्या ऑप्शन देता है कि अपनी मोबाइल को अपडेट करो, ये पुराना वर्जन नहीं चलेगा। तो इसी तरह इसकी क्या होती है, मॉडिफिकेशन भी होती है। तो ये क्या होगी, मॉडिफिकेशन होगी। उसी तरह हमारे पास इसकी क्या होगी, पैकेजिंग भी होगी, अच्छी तरह से पैक होगा। हमारे पास क्या है, पैक देम इनटू गोल्जी वेहिकल। ये जो छोटे छोटे वेहिकल है, इसको हम क्या नाम देते हैं, गोल्जी वेहिकल। वेहिकल मूव्स, ये वेहिकल दूसरे पार्ट, सेल के दूसरे पार्ट में भी जा सकते हैं। सम वेहिकल गो टू पीएम, मतलब कुछ वेहिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जाएंगे, वहां से क्या हो जाएंगे, डिस्चार्ज होंगे। देखो जो वेहिकल यहाँ पर आएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये क्या हो जाएंगे, डिस्चार्ज बाहर, क्योंकि ये फजूल मटेरियल भी हो सकती है जो सेल के लिए काम के लिए ना हो, सेल से बाहर जाती है। तो आने वाले ट्रांसपोर्ट वेहिकल, जाने वाले सिक्रेटरी। जो आने वाले ट्रांसपोर्ट वेहिकल होंगे उसकी ना पैकेजिंग होगी, ना लेबलिंग होगी, बिल्कुल क्या होगा, रॉ मटेरियल की तरह होगा। जब इस गोल्जी ऑपरेटर से गुजर जाएगा, अच्छी तरह उसकी लेबलिंग हो जाएगी, पैकेजिंग हो जाएगी, अच्छी तरह से वो तैयार होगा, मार्केट में आएगा, जिसको हम क्या नाम देंगे, सिक्रेटरी वेहिकल। फिर बॉडी में जाकर अपने अपने फंक्शन परफॉर्म करेगा।